हेलो फ्रेंड्स, तो फाइनली बहुत बड़ी न्यूज़ आ गई है। जो न्यूज़ हमको नहीं चाहिए थी, जो नहीं होना था वही हो गया है। और ईरान ने कतर के यूएस के 6 बेसिस को टारगेट किया है। अब ये मे बी वर्ल्ड वॉर हो सकती है। पहले थोड़ा कन्फ्यूज़न था कि वर्ल्ड वॉर होगा कि नहीं होगा। अगर ईरान रिटेलिएट करता है इज़राइल को, तो कोई दिक्कत नहीं थी। मगर यहाँ ईरान ने डायरेक्टली यूएसए के बेसिस को हिट किया है। मतलब अब यूएसए डायरेक्टली वॉर में है। इससे हमें क्या दिक्कत होगी इंडिया को बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है अगले टाइम में। सो मार्केट में बच के रहिए। जैसे मैंने बोला था, अभी इन्वेस्टमेंट से दूर रहिएगा कुछ भी करने से, क्योंकि अब मार्केट बहुत बुरी तरह गिर सकती है। यूएस की पहले इनडायरेक्ट एंट्री थी, अब यूएस डायरेक्टली इस वॉर में एंटर हो चुका है। अब यूएस क्या करेगा? रिजिम चेंज करवाएगा ईरान के अंदर, वी डोंट नो। बट यूएसए वांट्स कि इंडिया एंड चाइना, अगर वो रशिया को सपोर्ट करता है, जो कि इनडायरेक्टली रशिया ईरान को सपोर्ट करता है, तो अगर इंडिया और चाइना रशिया का ऑयल परचेज करते हैं, तो इंडिया एंड चाइना के ऊपर 500% टैरिफ लगा देंगे। इंडिया एंड चाइना के ऊपर। यूएसए में ये बिल आज पेश किया गया है, मतलब पास करने वाले हैं ये लोग। अगर ये बिल पास हो गया, तो हमारे लिए इतनी बड़ी दिक्कत होगी कि आप बात ही मत पूछो। क्योंकि हम ईरान से ऑयल नहीं परचेज़ करते, हमें डिस्काउंटेड ऑयल मिलता है रशिया से। अगर 500% टैरिफ हमारे ऊपर लग गया, यूएसए ये चाहता है कि हम उससे ऑयल खरीद के हम उसको पैसे दे रहे हैं इनडायरेक्टली। जो रसिया वो ही पैसे यूक्रेन के वॉर में यूज़ कर रहा है, ईरान को सपोर्ट कर रहा है वॉर में, तो इनडायरेक्टली हमारे पैसे लाइक इंडिया एंड चाइना के पैसे वॉर के अंदर जा रहे हैं। वो ये सोच रहा है और इसकी वजह से वो हमारे ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन ले रहा है। तो अब इंडिया का टाइम आ गया है कि हमें स्टैंड लेना पड़ेगा कि हम किसकी साइड है। ऑब्वियसली हम इज़राइल के खिलाफ तो नहीं जा सकते, बट जो यूएसए कर रहा है, वो तो साफ-साफ नाइंसाफ़ी है एंड वो अपनी डिक्टेटरशिप हमारे ऊपर थोप रहा है। तो अब नरेंद्र मोदी या हमारे जयशंकर साहब क्या डिसीजन ले रहे, उस पे हमारी नज़र होनी चाहिए कि वो क्या अपने डोमेस्टिक प्रोडक्शन के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे कि कहाँ दे रहे, देखेंगे। बट ये जो न्यूज़ आई है वो हमारे लिए बहुत ही खराब है। और एक और न्यूज़ है कि यूएस ने अपना प्रोडक्शन जो ब्रेंट ऑयल एंड डब्ल्यूटीआई ऑयल, 2 टाइप के ऑयल होते हैं। जो लोग फॉरेक्स ट्रेड करते हैं उनको पता होगा कि जो ब्रेंट ऑयल होता है वो समंदर में से निकला हुआ होता है, और जो डब्ल्यूटीआई ऑयल है, क्रूड ऑयल, वो ज़मीन से निकला हुआ है। लाइक यूएसए के पास डब्ल्यूटीआई है, तो उसने वह उनको बोल दिया है कि उसकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा कर दो, ताकि जो उसकी सप्लाई है वो बढ़ जाए और डिमांड कम हो जाए। उसकी वजह से जो ऑयल के प्राइस 10 से 12% मूव हो गए थे, लाइक ये 2-3 दिन में, वो कूल डाउन हो गए। और आप देख सकते हो आज ऑलमोस्ट 4%, इस न्यूज़ के बाद 4% क्रूड ऑयल क्रैश करके नीचे आ गया है, सिर्फ यही न्यूज़ के चलते। तो अब बहुत मज़ा आने वाला है, वर्ल्ड वॉर में भी हो सकती है, तो अपनी आँखें टिकाए रखना एंड देखते हैं इंडिया इसमें से कैसा अपना रास्ता ढूँढता है, यूएसए, चाइना, रशिया, इज़राइल, ईरान, इन बीच में से। क्योंकि हमारे लिए अब ये सिंपल नहीं होने वाला कि हम किसकी साइड है एंड किसकी साइड नहीं है। क्योंकि अगर हम ईरान को अ, बोलते हैं ना कि कन्फ्रंट करते हैं, हम उसको सपोर्ट नहीं करते हैं, तो ईरान हमारे अगेंस्ट हो जाएगा। अगर हमारे ग्रुप में से ईरान अगेंस्ट हो गया, तो हमें ऑयल में दिक्कत होगी। हम इज़राइल के खिलाफ नहीं जा सकते, क्योंकि इज़राइल एक हमारा ट्रस्टेड पार्टनर है, इज़राइल एंड रशिया। और ये हमारे लिए बहुत कन्फ्यूज़िंग होने वाला है। बट यहाँ ये हमारा काम नहीं है, हमारे फॉरेन मिनिस्टर देखेंगे और नरेंद्र मोदी क्या डिसीजन लेते हैं वो देखेंगे। सो गाइस, ये बहुत बड़ी अपडेट है कि ईरान ने कतर में जो यूएस के बेसिस है, और एक नहीं पूरे 6 बेसिस है, उस पे हमला कर दिया है। तो अब सिचुएशन बहुत खराब होने वाली है, और शायद यूएसए ईरान के अंदर रिजिम चेंज करवा दे। अगर रिजिम चेंज हो गई, तो यूएसए फिर मिडल ईस्ट में अपनी मनमानी करेगा, जैसे उसने इराक में किया था रिजिम चेंज करवा के। और वही गलती वो यहाँ दोबारा ईरान में कर रहा है, बट मुझे नहीं लगता इस बार कि वो सक्सेसफुल होगा। लेट्स सी व्हाट्स हैपन। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ यू गेट वैल्यूएबल नॉलेज फ्रॉम हियर। थैंक यू।